जब दुनिया सो जाती है तब भी एक शक्ति जागती रहती है। वो शक्ति है महादेव की। कहते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, महादेव किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। आज आप सुनने वाले हैं महादेव की रहस्यमयी आकाशवाणियां, ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। कहानी एक, गरीब भक्त की पुकार। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। सारे खेत सूख गए। लोगों ने कहा अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोहन फिर भी मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे खेत बचा लो। उसी रात अचानक बादल आए और सिर्फ उसके खेत में बारिश हुई। लोग हैरान रह गए। तभी मंदिर से घंटियों की आवाज आई, जैसे महादेव कह रहे हों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी 2, मंदिर का रहस्य। एक शहर में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां रात में महादेव की आकाशवाणी सुनाई देती है। एक दिन एक युवक जिज्ञासा में रात को मंदिर में रुक गया। रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। डरते हुए उसने आंखें बंद की। तभी एक आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब उसने आंखें खोली तो मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने शिवलिंग पर ताजा फूल रखे थे। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कहानी 3, जंगल का चमत्कार। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक खतरनाक सांप आ गया। वो डरकर बोला, महादेव, मुझे बचा लो। तभी तेज हवा चली और पेड़ की एक शाखा गिरकर उस सांप को दूर फेंक गई। आसमान में बिजली चमकी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो, जब तुम मुझे पुकारते हो मैं जरूर आता हूं। कहानी 4, शिव का अद्भुत रूप। एक बार एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो हर घर के सामने जाकर कहता, भोलेनाथ का नाम लो, जीवन बदल जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक गरीब लड़की ने उसे पानी पिलाया। साधु मुस्कुराया और बोला, महादेव तुझे खुश रखेंगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा, वही साधु मंदिर की मूर्ति जैसा दिख रहा था। तब सब समझ गए वह कोई साधारण साधु नहीं था। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए महादेव ने आपको यहां तक बुलाया है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। कहानी 5, मौत से वापसी। एक लड़का नदी में डूब रहा था। चारों तरफ कोई नहीं था। उसने आखिरी बार कहा, भोलेनाथ। अचानक एक आदमी आया और उसे बाहर निकाल लिया। जब उसने धन्यवाद कहना चाहा, वो आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। कहानी 6, खोया हुआ रास्ता। एक युवक पहाड़ों में घूमने गया। घना जंगल था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। डरकर उसने कहा, महादेव, मुझे सही रास्ता दिखा दो। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे पीछे आओ। साधु उसे सुरक्षित सड़क तक छोड़कर चला गया। जब युवक पीछे मुड़ा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी जगह एक छोटा सा शिवलिंग था। कहानी 7, सच्ची श्रद्धा। एक गरीब महिला रोज मंदिर में दीपक जलाती थी। एक दिन उसके पास तेल खत्म हो गया। फिर भी उसने पानी से दीपक जलाने की कोशिश की। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उसने महादेव का नाम लिया, दीपक सच में जल उठा। तब सबको समझ आया, भक्ति में शक्ति होती है। कहानी 8, शिव का संकेत। एक व्यापारी बड़ा घमंडी था। वो कहता था, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात उसे सपना आया। सपने में एक आवाज आई, अहंकार छोड़ दो। सुबह जब वह उठा तो उसके घर के सामने एक साधु बैठा था। साधु ने कहा, अब भी समय है, सच को पहचान लो। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। कहानी 9, मंदिर की घंटियां। एक पुराना मंदिर था जहां रात में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात को घंटियां अपने आप बजती हैं। एक दिन एक युवक ने हिम्मत करके रात वहीं बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे अचानक घंटियां बजने लगीं।
मंदिर में हल्की रोशनी फैल गई। युवक डर गया, लेकिन तभी एक शांत आवाज आई, डर मत, ये मेरा घर है। कहानी 10, शिव का आशीर्वाद। एक गरीब लड़का पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता था। कुछ दिनों बाद एक अजनबी आदमी आया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो गया। जब लड़का धन्यवाद देने गया तो वह आदमी कहीं नहीं मिला। मंदिर के पुजारी बोले, कभी कभी महादेव अपने भक्तों की मदद किसी और के रूप में करते हैं। कहानी 11, अद्भुत सपना। एक महिला बहुत परेशान रहती थी। एक रात उसे सपना आया जिसमें एक उजाला फैल गया। उस उजाले से आवाज आई, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सुबह उसे पता चला कि उसकी सबसे बड़ी समस्या खुद ब खुद हल हो गई। कहानी 12, शिव का चमत्कार। एक मंदिर में एक बच्चा खो गया। माता पिता बहुत परेशान थे। पूरे मंदिर में ढूंढने के बाद वह बच्चा शिवलिंग के पास बैठा मिला। बच्चा बोला, एक बाबा मुझे यहां बैठा कर गए थे, लेकिन वहां कोई बाबा नहीं था। कहानी 13, सच्चे मन की शक्ति। एक युवक हर दिन महादेव का नाम लेता था। एक दिन उसे बड़ी परेशानी आ गई। सबने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। तब उसने समझा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी 14, रहस्यमयी साधु। एक गांव में अचानक एक साधु आया। वह लोगों को सिर्फ एक ही बात कहता था, सच्चा दिल रखो। कुछ दिनों बाद वह साधु गायब हो गया, लेकिन जिसने उसकी बात मानी उनकी जिंदगी बदल गई। कहानी 15, महादेव का संदेश। एक भक्त रोज कहता था, मुझे कोई संकेत दो। एक दिन मंदिर में बैठा था, तभी तेज हवा चली और घंटी बज उठी। उसके मन में एक विचार आया, अच्छे काम करते रहो। उस दिन उसे समझ आ गया कि यही महादेव का संदेश था। कहानी 16, मंदिर की रक्षा। एक गांव में बहुत पुराना शिव मंदिर था। एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। डर कर वे भाग गए। सुबह लोगों ने देखा, मंदिर का दरवाजा बिल्कुल सही था। लोगों को लगा जैसे महादेव ने खुद मंदिर की रक्षा की हो। कहानी 17, भूखे साधु की परीक्षा। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने एक अमीर आदमी से खाना मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वही साधु एक गरीब किसान के घर गया। किसान ने अपना आधा खाना उसे दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ तुम्हें खुश रखेंगे। कुछ ही समय में किसान की हालत सुधरने लगी। कहानी 18, शिवलिंग का उजाला। एक रात मंदिर में अचानक तेज रोशनी फैल गई। पुजारी डरकर बाहर आ गए। जब सुबह मंदिर खोला गया तो शिवलिंग के पास ताजे फूल रखे थे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं आया था। लोगों को लगा ये महादेव की लीला है। कहानी 19, संकट से बचाव। एक आदमी रात में सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो परेशान होकर बोला, भोलेनाथ मदद करो। कुछ देर बाद एक ट्रक आया और उसे सुरक्षित शहर तक छोड़ दिया। जब वह धन्यवाद देने गया, ट्रक कहीं दिखाई नहीं दिया। कहानी 20, सच्चा विश्वास। एक लड़की हर सोमवार व्रत रखती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। तब उसे समझ आया, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी 21, घंटियों की आवाज। एक पहाड़ी मंदिर में रात को घंटियां अपने आप बजती थीं। एक यात्री ने यह आवाज सुनी और मंदिर के अंदर गया। अंदर बहुत शांति थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, यह मेरा स्थान है। कहानी 22, संकट में संकेत। एक व्यापारी बड़ी मुसीबत में था। वह मंदिर गया और प्रार्थना की। अचानक मंदिर की घंटी बज उठी और उसके मन में एक नया विचार आया। उसने वही किया और उसकी समस्या हल हो गई। कहानी 23, रहस्यमयी बाबा। एक गांव में एक बाबा आए। वह हर किसी से कहते, महादेव का नाम लो। कुछ दिनों बाद बाबा अचानक गायब हो गए, लेकिन जिन लोगों ने उनका कहा माना, उनकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया। कहानी 24, जंगल का रक्षक। एक लकड़हारा जंगल में काम कर रहा था। अचानक उसके सामने जंगली जानवर आ गया। डरकर उसने कहा, महादेव बचा लो। तभी जोर की आवाज हुई और जानवर भाग गया।
कहानी 25 शिव का आशीर्वाद। एक छात्र परीक्षा को लेकर बहुत परेशान था। वह मंदिर गया और प्रार्थना की। परीक्षा के दिन उसे वही प्रश्न मिले जिनकी उसने तैयारी की थी। वह समझ गया, महादेव ने उसकी मदद की। कहानी 26 अद्भुत बचाव। एक बच्चा नदी में गिर गया। लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन बच्चा पहले ही किनारे पर था। बच्चा बोला, एक बाबा ने मुझे बाहर निकाला, लेकिन वहां कोई बाबा नहीं था। कहानी 27 मंदिर का चमत्कार। एक मंदिर में हर सोमवार खुद ब खुद दीपक जल जाता था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। पुजारी कहते, यह महादेव की कृपा है। कहानी 28 संकट का अंत। एक आदमी कई सालों से परेशान था। एक दिन उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। कहानी 29 शिव का संदेश। एक भक्त रोज मंदिर में बैठकर ध्यान करता था। एक दिन उसके मन में एक आवाज आई, दूसरों की मदद करो। उसने वही करना शुरू किया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कहानी 30 अचानक मदद। एक यात्री रात में रास्ता भूल गया। अचानक एक आदमी आया और उसे सही रास्ता दिखा दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब था। कहानी 31 विश्वास की जीत। एक महिला बहुत बीमार थी। वह हर दिन महादेव का नाम लेती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। कहानी 32 मंदिर का रहस्य। एक पुराने मंदिर में हर रात हल्की खुशबू फैल जाती थी। लोग कहते थे, यह महादेव की उपस्थिति का संकेत है। जो भी वहां जाता उसे अजीब सी शांति महसूस होती।